या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र आवृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। श्री महासरस्वते नमः। श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम नमः शिवाय। नमो नमः विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का विद्यासागर प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, ग्रेड फर्स्ट का जो पेपर हुआ था, जिस तरह का प्रश्न पत्र आया था, उससे देख लिया होगा आपने कि किस तरह का पैटर्न जो बदला है और किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, सब कुछ पाठ्यक्रम के अंदर से ही पूछा जा रहा है। लेकिन जो परिवर्तन हुआ है वो ये है कि चीजों को बहुत गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। जैसे मान लो आपके पाठ्यक्रम में लगा रखा है कोई भी ग्रंथ का, किसी भी प्रकरण का सामान्य अध्ययन लगा रखा है, तो इसे सामान्य अध्ययन नहीं समझना, सामान्य अध्ययन समझिएगा नहीं, इसको भी विशेष अध्ययन ही समझना है। यानी उसकी जैसे वेद, शुरुआत में हमारे संस्कृत साहित्य के इतिहास में वेद लगा रखा है, ब्राह्मण ग्रंथ लगा रखे हैं, उपनिषद लगा रखे हैं, तो वेद, एक वेद शब्द डाल दिया तो वेद से संबंधित संपूर्ण सामग्री आपको पढ़नी है, सब कुछ का अध्ययन करना है। सब कुछ का अध्ययन करने का मतलब ये है कि मतलब जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हमारी परीक्षा से रिलेटेड हैं, ये नहीं कि अलग जैसे हम व्याकरण की दृष्टि से भी पढ़ने लग जाएं, उसको साहित्य की दृष्टि से भी पढ़ने लग जाएं। जैसे वैदिक साहित्य का टॉपिक है तो वैदिक साहित्य की दृष्टि से ही उसको पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि पहले हम थोड़ा सा ये अंदाजा लगा लेते थे कि ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, ये ग्रेड सेकंड का पेपर है, तो इसमें इस लेवल तक हमें जाना है, इस स्तर तक हमें जाना है। लेकिन वो स्तर वाली बात अब नहीं रही। जैसे देखा जाए तो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ ना, उसके सिलेबस में और कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में और नेट के सिलेबस में जो टॉपिक सेम है उसमें सब कुछ सेम ही पढ़ना है। ये नहीं कि फर्स्ट ग्रेड में हम थोड़ा कम पढ़ लेते हैं और फिर कॉलेज लेक्चरर में उसको ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता अब, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम हैं और सेम सेम ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कॉलेज लेक्चरर का जो लेवल है वही यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर आपने देखा वैसा का वैसा स्तर इसमें फॉलो किया जा रहा है। तो हमें चीज़ों को बस को जो प्रकरण डाला हुआ है, लगा रखा है पाठ्यक्रम में, उसको हमें पूरा पढ़ना है कि लेवल वहां तक ले जाना है हमें, कि हम सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, हमें कहीं पर सीमित नहीं होना है। बस इतनी सी बात है। बाकी मेहनत करने वाले के लिए तो ये पेपर अच्छा ही है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर ऊपर से पूछ लिया जाए, सरल प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर सब बराबर हो जाते हैं। कोई 2 महीने पढ़ के भी सिलेक्ट हो जाता है और किसी ने 12 महीने पढ़ा है, तो फिर क्या मतलब रहा उसका। तो खैर, जैसे हम आज शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ में जैसे हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य का इतिहास हम ले रहे हैं, व्याकरण हम बाद में लेंगे। तो इसमें हमें ये देखना है कि जैसे आपकी फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा है वो आगे मई जून में है और अभी दिसंबर में हमारा कॉलेज लेक्चरर का पेपर है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर का पेपर भी देते हैं और देना ही चाहिए। तो पहले जो टॉपिक दोनों में सेम है, फर्स्ट ग्रेड को आधार मानकर ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो टॉपिक दोनों में सेम है उनको हम पहले कर लेंगे और जो फिर बचे हुए टॉपिक हैं दिसंबर के बाद में बच जाएंगे, जो फर्स्ट ग्रेड वाले कुछ बचे हुए टॉपिक है वो बाद में कर लेंगे। वैसे देखा जाए ना तो फर्स्ट ग्रेड का सारा सिलेबस 2-4 टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो कॉलेज लेक्चरर में भी लगाया हुआ है। तो जिसको भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी होती है उसे नेट का और कॉलेज लेक्चरर का पेपर अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ये मौका है आपके पास, हम सबके पास, और दोबारा से फिर से अवसर मिला है तो इसे किसी भी हालत में हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो जैसे देखा जाए तो फर्स्ट ग्रेड में जो सिलेबस पाठ्यक्रम जो है उसमें आपको संस्कृत साहित्य में
आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो एक लाभ आपको ये भी है कि व्याकरण और साहित्य सब परीक्षाओं में लगभग सेम रहता है, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चरशिप हो। तो मतलब हमें वैसा का वैसा ही पढ़ना होता है सब चीजें, तो ये एक फायदा है। बाकी जैसे मान लो दूसरे विषय के विद्यार्थी होते हैं तो सारा कुछ अलग अलग हो जाता है। जैसे एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं तो पूरा का पूरा सेकंड ग्रेड में अलग है, और फर्स्ट ग्रेड में फिर उनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री या पॉलिटिकल जो भी होता है। लेकिन जैसे संस्कृत है तो संस्कृत में जैसे सेकंड ग्रेड में भी संधि है तो संधि वही चीज है, और फर्स्ट ग्रेड में भी संधि है तो वही चीज है, कारक प्रकरण है तो दोनों में सेम है, तो टॉपिक सेम रहते हैं। तो एक परीक्षा की तैयारी करते हुए दूसरी परीक्षा की तैयारी भी आराम से हो जाती है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं हमारे ग्रेड फेस्ट की, तो उसमें आपका जो पाठ्यक्रम है ना, उसमें देखो 4 खंड हैं उसमें, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4। अब खंड 1 में तो आपका जो है मतलब उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम लगा रखा है, खंड 2 में स्नातक स्तर का, खंड 3 में स्नातक के बाद में स्नातकोत्तर का जो पाठ्यक्रम है वो लगा रखा है, और चौथा जो खंड है उसमें आपका आईसीटी वाला पार्ट है। तो आपने देखा था इसी पेपर में कि तीनों ही पार्ट में से खंड 1, खंड 2 और खंड 3 में से बहुत सारे ढेरों प्रश्न पूछे गए, तो हमारे तीनों ही खंड अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। तो हम शुरुआत करें, प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो खंड 2 में आपका लगा रखा है संस्कृत साहित्य का इतिहास, हम साहित्य वाले पार्ट को पहले ले रहे हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास में जब आप देखेंगे तो पहले वैदिक साहित्य होता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि सबसे पहले सृष्टि में जो ग्रंथ रचे गए वो वेद हैं, इसलिए सामान्य सी बात है, जाहिर सी बात है कि वेद ही हमें पहले पढ़ने चाहिए, वैदिक साहित्य ही पहले पढ़ने चाहिए। तो एक लाइन आपके लिख रखी है वैदिक साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो वैदिक साहित्य का इतिहास उन्होंने लगा रखा है उसमें आपके 3 नाम उन्होंने लिख रखे हैं। 3 नाम जो लिख रखे हैं वो क्या हैं? पहले तो उन्होंने लिख रखा है कि संस्कृत साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय। कौन सा परिचय? सामान्य परिचय और सामान्य परिचयात्मक प्रश्न। लेकिन इस सामान्य परिचय को सामान्य परिचय मानने की गलती नहीं करिएगा, इसका भी विशेष अध्ययन हमें करना है। अब देखिए एक नाम उन्होंने लिख दिया, हम वैदिक साहित्य से शुरू कर रहे हैं तो जैसे हमें वेद पढ़ने हैं, बस हमारे पर्टिकुलर जो टॉपिक लगा रखे हैं, प्रकरण लगा रखे हैं, उन्हें ही हमें पढ़ना है। जैसे उन्होंने लिख रखा है वेद ब्राह्मण उपनिषद। ग्रेड फर्स्ट में कॉलेज लेक्चरर में तो पूरा पूरा वैदिक साहित्य लिख दिया उन्होंने, फिर सारी वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, वेदांग, उपनिषद कुछ भी नहीं छोड़ा है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने यहाँ लिया है, और वो जो लिया है वो क्या लिया? वेद ब्राह्मण और उपनिषद। अब वेद ब्राह्मण उपनिषद उन्होंने लिखा तो हमें वेद ब्राह्मण उपनिषद ही पढ़ने हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हमारे सिलेबस का पार्ट जो है वो ही हमें पढ़ना है। जैसे वेद लिखा है तो वेद के अंदर क्या आ जाएगा? वेद का परिचय आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा, परिभाषाएं आ जाएगी, और चारों जो वैदिक संहिताएं हैं उनकी सारी सारी सामान्य बातें आ जाएंगी। अब इस बार जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा कि चारों वेदों का क्रम क्या है, हर टॉपिक में से प्रश्न पूछा है, आप देख लीजिएगा। भले ही पाठ्यक्रम, अगर जिस विद्यार्थी को पाठ्यक्रम याद है ना तो मान लो उसकी आधी तैयारी तो हो गई, और जो पाठ्यक्रम ही याद नहीं है तो इधर उधर भटकते रहते हैं। जैसे वेद दे रखा तो हमने वेदांग भी पढ़ लिए, हमने आरण्यक भी पढ़ लिए, सारे के सारे सूक्त भी पढ़ लिए, हम संवाद सूक्त भी पढ़ रहे हैं कि भाई ये भी वेदों का ही हिस्सा है। तो ऐसा नहीं होता है। आपको ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या है, बस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, यही तो पता नहीं होता, और सारा कुछ उठाकर हम पढ़ने लग जाते हैं, ढेरों किताबें ले आते हैं, तो फिर वो सारा अंत में इतना सारा कोई याद रहता है क्या? तो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना होता है। तो उसने अगले ने अगर वेद लिख रखा है तो वेद में से डायरेक्ट उसने प्रश्न पूछा है कि चारों वेदों का क्रम क्या है। अब कईयों को लगा था कि ये प्रश्न बहुत ही सरल है कि वेद का क्रम क्या है, तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए ना, जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं या जो प्राचीन पुस्तकें हैं, जो पुरुष सूक्त का है, उसमें वेद का क्रम जो है ना, ऋग्वेद जिस तरह से रचना का क्रम कि पहले ऋग्वेद लिखा गया, फिर सामवेद लिखा गया, यजुर्वेद लिखा गया और अथर्ववेद लिखा गया, ऐसा है उसमें। लेकिन अब इसका उत्तर क्या मानते हैं, क्या माना जाता है, वो तो मतलब
उसी में पता पड़ेगा आंसर की में कि हम सामान्यतः तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ही मानते हैं। हमारी जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं या हमारी 11th-12th की पुस्तकें हैं या बीए एमए की जो पुस्तकें हैं उनमें क्रम यही है कि पढ़ने का, हमारा जो वेदों को पढ़ने का क्रम है वो यही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इनकी रचना का क्रम जो प्रामाणिक पुस्तकों में, प्राचीन कुछ पुस्तकें हैं उनमें ये दे रखा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका उत्तर मतलब अगर वो मानते हैं, ये भी गलत नहीं है, उन्होंने क्योंकि पर्टिकुलर दिया नहीं कि रचना का क्रम पूछा है या कैसे पूछा है, तो लगता तो यही है कि क्रम जो हम पढ़ रहे हैं वो ही माना जाना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा है और इस आधार पर तो विद्यार्थी उस लेवल तक पहुंचता नहीं है कि रचना का क्रम वो देखे। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद माना जाता है। लेकिन अगर उसने पर्टिकुलर ये दे दिया कि चारों वेदों की रचना का क्रम क्या है, या किसी मतलब राइटर के अनुसार, किसी विद्वान के अनुसार ऐसा दे दिया, तो फिर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होगा। तो ये प्रश्न भी उतना सरल नहीं है जितना देखा जाए। लेकिन प्रत्येक टॉपिक में से प्रश्न उसने अवश्य पूछा है। तो हमें सिर्फ वेद, ब्राह्मण, उपनिषद दे रखे हैं, तो हमें वेद पढ़ने हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने हैं, सारे के सारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका परिचय हमें पढ़ना है, सामान्य परिचय। ये नहीं पूरे ब्राह्मण ग्रंथ ही खरीद के लिया हो और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और सारे उनको पढ़ने लग जाओ, ऐसा नहीं है। बस ब्राह्मण ग्रंथ, उनमें दिए हुए यज्ञ कौन कौन से, उनका क्रम, और कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, इतना हमें पता होना चाहिए। फिर उपनिषद दिए हैं, तो उपनिषद हमें सारे सारे उपनिषद जो महत्वपूर्ण 10 उपनिषद हैं, 10-12, उनका वेदों से संबंध, किस वेद का कौन सा उपनिषद है और फिर किस उपनिषद में कौन सी विशेष बात है, ये हमें पता होना चाहिए बस। और इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा न हमें आरण्यक पढ़ने हैं, ना वेदांग पढ़ने हैं। और वेद में से जो ऋग्वेद के कुछ सूक्त इसमें लगा रखे हैं, 5 या 6 सूक्त लगा रखे हैं, तो वो ही सूक्त हमें पढ़ने हैं। उन्हीं के ऋषि, उन्हीं के देवता, उन्हीं के मंत्र और उन्हीं के छंद पढ़ने हैं। ये नहीं कि ऋग्वेद में जितने जितने सूक्त हैं उनमें सारे, अग्नि सूक्त के साथ पुरुष सूक्त भी पढ़ लिया, वरुण सूक्त तो है ही पाठ्यक्रम में, इंद्र सूक्त पढ़ लिया, तो सारा का सारा हमें अध्ययन नहीं करना है। तो हम वेद से शुरू कर रहे हैं। वेद में देखिए, वेद में हम पढ़ना है वेद का अर्थ। सबसे पहले हम प्रारंभ से एकदम 0 के लेवल से शुरू कर रहे हैं कि वेद का अर्थ, वेद क्या है, किसने लिखा है, सारा कुछ हमें जानना है। तो वेद में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो वो पूछेगा कि धातु कौन सी है, वेद शब्द में धातु कौन सी है, तो विद धातु है। कौन सी धातु है? विद धातु है। और विद धातु में घय प्रत्यय लगने से, घय प्रत्यय में आपको पता है गुणादेश होता है, तो विद धातु से वेद बन गया। वो तो विद धातु से घय प्रत्यय लगने पर क्या बना है? वेद शब्द बना है। सबसे पहले तो ये हमें निष्पन्न कैसे हुआ है, इसका निर्वचन, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो विद धातु में घय प्रत्यय लगने से वेद बना है, ये सबसे पहली बात है। अब ये विद धातु किस अर्थ में प्रयुक्त हुई है? विद धातु किस अर्थ में प्रयुक्त हुई है? क्योंकि देखो, ये देखिए यहाँ पे व्याकरण के अनुसार, संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो विद धातु, वेद शब्द है, उसमें 4 धातुएं हैं। जो वेद शब्द है वो 4 अर्थों में, 4 धातु से बना है। मतलब अपना जो वेद है ना, ये वैदिक साहित्य वाला वेद, ये तो एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन ये वेद शब्द व्याकरण की दृष्टि से ये विद धातु 4 अर्थों में प्रयुक्त होती है। तो ये 4 अर्थ कौन से हैं? यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्याकरण की दृष्टि से जो विद धातु है वो किन किन अर्थों में प्रयुक्त होती है, या निम्न में से किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होती। तो ये चारों की चारों आपको याद होनी चाहिए। तो पहला अर्थ है विद सत्तायाम। विद सत्तायाम, सत्ता का मतलब होना, सत्ता का मतलब होना। विद ज्ञाने, जानना, ज्ञाने यानी जानना, ज्ञान। विद विचारणे, विचार करना। और विदलरी लाभे, प्राप्त करना। विद धातु के 4 अर्थ जो होते हैं व्याकरण की दृष्टि से, वो कौन कौन से होते हैं? विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे और विदलरी लाभे। व्याकरण की दृष्टि से विद धातु 4 अर्थों में प्रयुक्त होती है। लेकिन विशेष बात यह है कि वेद शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है वो धातु कौन सी है?
वो विद ज्ञाने, हमें यहाँ से याद रखना है कि हमारा वेद शब्द विद ज्ञाने से बना है। विद धातु से ज्ञान अर्थ में विद ज्ञाने से बना है और ये अदादि गण में प्रयुक्त हुई है। जो सत्तायाम वाली है वो दिवादी गण में चलती है, विचारने वाली रुदादि गण में चलती है, वो लाभे वाली तुदादि गण में चलती है। लेकिन ये आपको ये तीनों भले ही नहीं याद रखें, ये विद ज्ञाने वाली जो धातु है वो किस गण में प्रयुक्त होती है? अदादि गण में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अद यानी होता है खाना, ज्ञान को खाना मतलब ज्ञान को घोट के पी जाओ, ऐसा याद कर लो कि अदादि गण में है। और किस अर्थ में? अदमानी खाना होता है, तो हमें हमारी पुस्तक को, हमारे ज्ञान को खाना है, ग्रहण करना है। ठीक है, तो अदादि गण में प्रयुक्त होती है। पहली बात तो ये याद रखनी है। फिर ये तो हो गया वेद का अर्थ। ये देखिए, वेद शब्द विद धातु ज्ञानार्थक गए प्रत्यय से बना है और विद का अर्थ ज्ञान होता है और विद ज्ञाने से ही हमारा वेद शब्द बनता है। तो यहाँ पर वेद शब्द का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान राशि। तो वेदों के अंदर क्या है? ज्ञान है। वेदों के अंदर क्या है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो हमारे प्राचीन ऋषि थे उन्होंने अपनी आर्ष दृष्टि से जो ज्ञान प्राप्त किया था उन्हीं का संग्रह वेदों में किया गया है। ठीक है, तो वेद शब्द विद धातु से गए प्रत्यय लगने से बना है। दूसरी बात, किस अर्थ में? विद ज्ञाने से, और विद ज्ञाने ये अदादि गण की धातु है। फिर वेदों को रचा किसने है? हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार यह माना गया है और आचार्य सायण ने भी यही कहा है, मीमांसकों ने भी यही कहा है कि वेदों को किसी ने नहीं रचा है, बल्कि वेद क्या है? वेद तो अपौरुषेय हैं, किसी भी पुरुष के द्वारा नहीं रचे गए हैं। तो वेद किस प्रकार के हैं? अपौरुषेय हैं। और ऋषि जो है ना, बाद में उन वैदिक मंत्रों को रचा, वैदिक मंत्रों को देखा, इसलिए ऋषि मंत्र दृष्टा कहलाए। आपको पूछा जाएगा कि ऋषि है, मंत्र दृष्टारय है या मंत्र सृष्टारय है? ऋषि जो है वो मंत्रों के, सभी वेदों के अलग अलग ऋषि है ना, आचार्य हैं, तो उन मंत्रों के दृष्टा है कि सृष्टा है? मंत्रों के दृष्टा है। उन्होंने मंत्रों को सिर्फ देखा है, उनको आगे उनका अर्थ वगैरह किया है, किस शब्द का क्या अर्थ है, इस तरह से मतलब उनको देखा है, उनको आत्मसात किया है, उनकी सृजना उन्होंने नहीं की, वेदों को रचा नहीं है। वेदों की रचना स्वयं ब्रह्मा ने की है, ऐसा बताया गया है। इसलिए वेद तो क्या है? अपौरुषेय है। और वेदों का विभाजन, फिर पहले क्या था? सारी वैदिक राशि, वेद राशि एक ही थी, फिर उनको मतलब ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में विभाजन किसने किया? हमारे व्यास जी ने, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। ठीक है, ये तो हुआ वेद का सामान्य अर्थ। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे वेद के चार अर्थ थे, वेद की जो चार धातुएं थी, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद सत्तायाम और विद लाभे, इन चारों को आधार मानकर परिभाषाएं दी। ये परीक्षाएं भी, ये जो परिभाषाएं हैं वो हजारों बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये कौन सी परिभाषा किसकी है और किस विद्वान ने क्या बात की है? तो इन चारों को आधार मानकर सबसे पहली परिभाषा दी विष्णुमित्र ने, आचार्य विष्णुमित्र ने। और विष्णुमित्र ने कहाँ पर परिभाषा दी, ये भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि आजकल जिस तरह के पेपर आ रहे हैं उसमें हम कोई भी रिस्क नहीं लेते। जैसे मैंने 2017 में 15 वाला जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में मैंने पेपर दिया था, उस समय ऐसा लेवल नहीं आता था। बस इतना ही याद करना था, वेद कितने हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, उनके उपनिषद, मतलब बहुत ही नॉर्मल चीजें, सामान्य चीजें हम याद करते थे और पेपर भी उन्हीं में से बनता था। लेकिन आज पता नहीं। और वैसे देखा जाए तो देखो, ज्ञान की परख के लिए ऐसे पेपर आने भी चाहिए, तो बहुत ज्यादा लेवल हो गया है पेपर का, प्रश्न पत्र का, तो सब चीजें हमें याद करनी होंगी। और अलग अलग पुस्तकों में से मैंने ये सारा कुछ बनाया है, ये नोट्स बनाए हैं जो मैंने खुद भी, मैं यही पढ़ती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाहर, मतलब जैसे वेद से संबंधित कोई भी चीज मैंने छोड़ी है जो आपके परीक्षा में आ सकती है। ये मेरा तो यही मानना है, बाकी तो अब कुछ भी हो सकता है। देखो, विष्णुमित्र जो है उन्होंने सबसे पहली परिभाषा दी ऋक् प्रतिशाख्य की व्याख्या में। और उन्होंने क्या परिभाषा दी?
उन्होंने विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एबी धर्म आदि पुरुषार्था इति वेदा कि इनके द्वारा, एभी यानी इनके द्वारा धर्म आदि पुरुषार्थों की, इन वेदों के द्वारा, ये वेद इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके द्वारा धर्म आदि पुरुषार्थों की विद्यन्ते, विद्यन्ते मतलब जानकारी होती है, यानी इनके होने का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। विद्यन्ते का मतलब विद्यमान है, कौन? धर्म, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ विद्यमान है संसार में। इनकी जानकारी हमें किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। दूसरी बात ज्ञायन्ते, और इन्हीं वेदों से हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थों की जानकारी होती है, उनमें मतलब उनका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ज्ञायन्ते से वो ये कहना चाहते हैं। और लभ्यन्ते मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुरुषार्थ की प्राप्ति भी हमें कौन ही कराते हैं? वेद ही कराते हैं। तो विष्णुमित्र क्या बात करते हैं कि धर्म आदि पुरुषार्था एभी यानी इनके द्वारा, किनके द्वारा? वेदों के द्वारा धर्म आदि पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थ विद्यन्ते हैं, ऐसा हमें ज्ञान होता है। ज्ञायन्ते, उन चारों पुरुषार्थों को हमें, यहाँ पुरुषार्थ से धर्म से मतलब चारों पुरुषार्थ ही लिया जाएगा कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष विद्यमान है। ज्ञायन्ते, उनकी जानकारी होती है। लभ्यन्ते, और प्राप्त होते हैं। तो और इनका विवेचन भी वेदों में है। तो इस तरह की परिभाषा किसने दी? आचार्य विष्णुमित्र ने। विष्णुमित्र से आपको याद रखना है कि विष्णुमित्र ने मतलब सारा तो लिखना तो आपको है नहीं वहां पर परीक्षा में, तो आपको सिर्फ एक पॉइंट पकड़ लेना है कि विष्णुमित्र ने क्या बात की है। विष्णुमित्र ने ये बात की है कि इन वेदों के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष की जानकारी होती है। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते, ज्ञान होता है, जानकारी होती है और प्राप्ति होती है। इतनी सी बात कही किसने? विष्णुमित्र ने। तो विष्णुमित्र है वो ऋक् प्रतिशाखे की भूमिका में क्या बात करते हैं कि वेदों से धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थों की जानकारी होती है, उनका ज्ञान होता है और उनकी प्राप्ति होती है। मूल बात यह है कि वेदों में किसका विवेचन है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष का विवेचन है। ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य विष्णुमित्र मानते हैं। ठीक है, तो आचार्य विष्णुमित्र की परिभाषा हमें याद हो गई और यही बात इसमें मैंने यहाँ लिखी है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है, ज्ञान होता है, प्राप्ति होती है और विवेचन होता है। तो वेदों में पुरुषार्थ चतुष्टय का सर्वांगीण विवेचन है, ऐसा कौन से विद्वान मानते हैं? हमारे आचार्य विष्णुमित्र मानते हैं। और कहाँ पर उन्होंने ये बात लिखी है? ऋक् प्रातिशाख्य की भूमिका में, व्याख्या में ये बात उन्होंने लिखी है। फिर देखिए, एक परिभाषा है आचार्य सायण की। अब आप सभी जानते होंगे आचार्य सायण के बारे में, तो क्यों सायण के बिना तो वेद कुछ है ही नहीं। सर्ववेद भाष्यकार, वेदों के भाष्य पर भी बात होती है। किस वेद का भाष्य किसने लिखा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो कभी पूछ लिया जाए कि सभी वेदों पर, मतलब हर चीज में, हर बात में, वैदिक साहित्य की हर बात में सायण की बात आती है, हर चीज पर सायण ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तो सर्ववेद भाष्यकार कौन कहलाते हैं? सायण कहलाते हैं। आचार्य सायण ने 18 वैदिक ग्रंथों पर अपना भाष्य लिखा है। लोगों ने तो एक एक ग्रंथ पर भाष्य लिखना, भाष्य का मतलब क्या होता है? किसी चीज का विवेचन करना, उसकी व्याख्या करना, उसके ऊपर टीका लिखना। तो एक एक ग्रंथ पर टीका लिखना मतलब जटिल हो जाता है, लेकिन सायण ने 18 वैदिक ग्रंथों पर भाष्य लिख दिया है और हमसे तो ये ग्रंथ पढ़े ही नहीं जा रहे। तो सायण ने जो परिभाषा लिखी है वो कहाँ लिखी है? पहले तो ये याद करना, तैत्तिरीय संहिता की भाष्य। तैत्तिरीय संहिता किससे संबंधित है? तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है। पहली बात तो ये याद करो। दूसरी बात ये है कि तैत्तिरीय संहिता के ऊपर भाष्य लिखा है किसने? और सायण ने। और ये भी याद कर लो कि सायण ने सबसे पहले अपने जीवन में सबसे पहले जो भाष्य लिखा ना, वो क्रम से नहीं लिखा है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ऐसे नहीं लिखा है। सायण ने सबसे पहला भाष्य ही किस पर लिखा है? तैत्तिरीय संहिता पर लिखा है। तो उसी तैत्तिरीय संहिता के भाष्य की भूमिका में सायण ने वेद की परिभाषा लिख दी है। और वो परिभाषा क्या लिखी है? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद है। और यहां से गलती क्या करते हैं? ये देखो,
प्रश्न ये आता है कि सायण ने क्या परिभाषा दी है कि इष्ट प्राप्ति का और अनिष्ट के परिहार का लौकिक उपाय वेद है। क्योंकि लौकिक दिख रहा है आपको सामने, तो ऐसा नहीं करना है। ये जो रे है ना, उसको उसमें से ए निकलेगा और रे हलंत हो जाएगा। रे तो विसर्ग से बना है, परिहार्यो हो, और फिर आगे अलौकिक उपाय है। किस तरह के उपाय हैं, यहां से याद रखने योग्य बात यही है। मैंने बहुत सारी गाइड में, बहुत सारी पुस्तकों में भी लौकिक उपाय लिखे हुए देखा है। विद्यार्थी भी क्या करें, और यूट्यूब पे भी मैंने सर जो है उनको पढ़ाते हुए सुना है लौकिक उपाय। तो लौकिक उपाय नहीं रटना है, यहाँ से आपको ध्यान रखना अलौकिक उपाय है ये। इतना तो समझ लो कि लौकिक उपाय तो हम खुद ही कर लेंगे। इष्ट प्राप्ति क्या होती है? इष्ट प्राप्ति का मतलब होता है कि जो चीज सही है उसकी प्राप्ति, जो हमारे लिए शुभ है उसकी प्राप्ति, और जो अनिष्ट है, जो चीज हमारे लिए विघ्नकारी है, उसका परिहार। कि हमारे जो हमें जो चीज हमारे लिए सही है उसकी प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण का जो लौकिक उपाय है ना, वो तो हम खुद ही कर लेंगे। वेद में क्यों देखने जाएंगे? लौकिक का मतलब इस लोक से संबंधित और इस संसार से संबंधित जितने भी उपाय हैं वो तो हम वैसे ही करते हैं। जिस व्यक्ति ने वेद नहीं पढ़ा है ना, वो भी अपनी इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण के लिए जो चीजें हैं वो कर ही लेगा ना। वो तो बिना वेद पढ़े ही सब करते हैं। मंदिर जाना, अगरबत्ती जलाना, अनिष्ट के निवारण के लिए जो कार्य हैं वो हम कर ही। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यही करता है, और वो भी यही करता है कि मेरे पास मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, या फिर मुझे धन की प्राप्ति हो। जो भी इष्ट प्राप्ति है उनके लिए उपाय करता ही है, और कोई भी अशुभ चीज ना हो, अनिष्ट के परिहार के भी उपाय करता है। लौकिक भी उपाय तो हर चीज ही करता है, लेकिन वेद में किस तरह के उपाय हैं? अलौकिक उपाय हैं। तो यहाँ पर आचार्य सायण ने क्या कहा है, यहाँ इष्ट का मतलब है उन्नति और प्रगति का मार्ग, और अनिष्ट का मतलब है दुष्कर्मों के कुपरिमाणों से बचने के उपाय। ये सभी वेदों में लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आप इतना जानिए कि इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार का लौकिक अलौकिक उपाय कौन बताते हैं? वेद बताते हैं हमें। अलौकिक उपाय बताते हैं वेद। और ये बात किसने कही है? आचार्य सायण ने कही है। कहाँ कही है? तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में कही है। तो दो परिभाषाएं आ गई हमारे सामने, और बार बार घूम फिर कर यही पूछी जाती है, क्योंकि महत्वपूर्ण परिभाषाएं वेदों की यहीं से हैं, और यही दो परिभाषाएं दी गई हैं। विष्णुमित्र ने तो क्या कहा है? सबसे पहले तो क्या याद रखेंगे? वेद शब्द विद धातु घय प्रत्यय, और वो घय प्रत्यय लगकर वेद शब्द बना है। और अर्थ किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? विद ज्ञाने से। और चार अर्थों में जो चार धातु प्रयुक्त हुई है, विद धातु चार अर्थों में प्रयुक्त हुई है, उसमें हमें कौन सी धातु लेनी है? हमारा जो वेद है विद ज्ञाने से बना है, और किस गण का है? किस गण में प्रयुक्त होती है? अदादि गण में। फिर वेद अपौरुषेय है। और फिर है ना, जो दो परिभाषाएं दी हैं, एक तो विष्णुमित्र की याद करनी है और एक सायण की। और विष्णुमित्र ने क्या कहा है? विष्णुमित्र कहते हैं कि वेद चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराते हैं। तो धर्म आदि पुरुषार्थ की बात किसने करी? विष्णुमित्र ने। कहाँ पर करी? ऋग प्रति शाख्य में। और जो हमारे आचार्य सायण हैं, सर्ववेद भाष्यकार हैं, उन्होंने बात करी तैत्तिरीय संहिता भाष्य की भूमिका में। और उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा कि वेद हमें अलौकिक उपाय बताते हैं। सायण के साथ अलौकिक याद कर लो, और पुरुषार्थ को विष्णुमित्र के साथ याद कर लो, कंफ्यूज नहीं होगे। तो सायण ने कहा इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के अलौकिक वेद, अलौकिक उपाय हमें कौन बताते हैं? वेद बताते हैं। फिर अपस्तम धर्मसूत्र में लिखा है मंत्र ब्राह्मणियों वेद नाम ध्येयम। आपस्तम धर्मसूत्र कहता है कि मंत्र और ब्राह्मण ही वेद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वेद में एक तो मंत्र है और एक ब्राह्मण है। यहाँ पर मंत्र और ब्राह्मण का अर्थ उन्होंने क्या लिया? मंत्र का मतलब तो उन्होंने लिया मंत्र वाला संकलन, मंत्र वाला संकलन, मंत्र वाला भाग, पद्यात्मक भाग। और ब्राह्मण से उन्होंने लिया जो मतलब व्याख्या की गई है, जो गद्य भाग है वो ब्राह्मण ग्रंथों से उन्होंने लिया, और मंत्रों से उन्होंने वैदिक संहिताओं को लिया, और बाकी सबको नहीं जोड़ा उन्होंने। आरण्यक उपनिषदों को उन्होंने कहा कि एक तो पद्य वाला भाग है और एक गद्य वाला भाग है। पद्य वाले भाग को उन्होंने मंत्र कहा, और जो गद्य वाले भाग हैं उसको ब्राह्मण कहा। यानी मंत्र यानी पद्यात्मक जो स्तुतिपरक मंत्र, और ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब उन मंत्रों की व्याख्या जो की गई है वो। तो जो आपस्तम धर्मसूत्र है उसमें कहा मंत्र और ब्राह्मणी वेद है और कुछ भी नहीं है। और सायण ने एक बात और कही है कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदम,
कि वेद क्या है, अपौरुषेय हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए। ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि वेद के समानार्थी, कि वेद जो है ना वो वेद के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, कि वेद का समानार्थी निम्न में से कौन सा नहीं है, या निम्न में से वेद का अपर नाम कौन सा है, ऐसा प्रश्न हमें पूछा जाता है। तो इनको भी हमें समझना पड़ेगा। तो वेद के अपर नाम है, देखो वेद को क्या क्या कहते हैं। वेद को श्रुति कहते हैं, वेद को आगम कहते हैं, वेद को निगम कहते हैं, वेद को आमनाय भी कहते हैं, वेद को त्रयी भी कहते हैं, वेद को छंदस भी कहते हैं, और वेद को स्वाध्याय भी कहते हैं। ये वेद के 7 नाम हैं। कौन कौन से? श्रुति, आगम, निगम, स्वाध्याय, छंदस, त्रयी, ये सारे के सारे वेद के नाम हैं। एक आमनाय भी है। अब इनको रटना नहीं है, देखो समझ में आ जाएगा अभी। पहली बात तो वेदों को श्रुति क्यों कहा, कि वेदों का नाम है ना श्रुति क्यों है? वेदों का नाम श्रुति, देखो श्रुति मतलब सुनना, किसी चीज को सुनना और उसको याद रखना। अब देखो आज तो क्या है कि आप लोग पढ़ते हो, आपके पास पुस्तकें भी हैं, आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, लिखा हुआ भी आपके पीडीएफ सेव रहता है, फिर उसको याद करते रहते हैं। लेकिन प्राचीन काल में देखो, जब श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने वेदों को विभाजन किया था और उनका ज्ञान अपने शिष्यों को दिया था ना, उस समय ना तो कागज था और ना ही पेंसिल था। बस उन शिष्यों ने वेदों के ज्ञान को सुना और अपने दिमाग में सुरक्षित कर लिया, और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को सुना दिया। तो सोचो कितना कुछ रहा होगा, मतलब उनमें कितना पावर था कि चीजों को बस सुन के ही आज तक आगे से आगे ट्रांसफर करते रहे। इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया, क्योंकि वो श्रवण परंपरा से ही सुरक्षित थे। जो वेद थे ना, वो किस तरह से सुरक्षित रहे आज तक हमारे पास, कैसे रहे? श्रवण परंपरा से, सिर्फ सुनकर ही। इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया, इसलिए वेद का एक नाम है श्रुति है। फिर वेद का दूसरा नाम निगम है। देखो निगम किसको कहते हैं? निगम का अर्थ होता है सार्थक और अर्धबोधक। सार्थक और अर्थबोधक। और जो वेद हैं वो किस प्रकार के हैं? वेदों में सारी की सारी सार्थक बातें हैं, कुछ भी अनर्गल बातें नहीं है, सब कुछ अर्थबोधक है, इसलिए वेद को निगम भी कहा गया। तीसरी बात कही गई आगम। आगम, आगम का मतलब होता है, आगम यानी प्रमाण। आगम प्रमाण सुना होगा ना, शब्द प्रमाण। तो यहाँ पर जो वेद हैं उनको प्रमाण रूप में मानते हैं। आज भी कोई भी चीज है उसमें कंफ्यूज हो जाए कि ये सही है ये गलत है, तो हम क्या करते हैं कि भाई इस तरह से ये करना, ये धर्म में ये चीज गलत है। तो इस गलत सही का निर्धारण कैसे होता है? या तो वेदों के आधार पर हम यही तो कहते हैं हमारे धर्म में वेद में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए ये चीज सही है, और शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए ये सही है। तो हम वेद को और शास्त्र को प्रमाण रूप में मानते हैं, इसलिए इनका एक नाम है आगम भी है। तो प्रमाण होने के कारण वेद को आगम कहा गया है। फिर तीसरी बात है त्रयी, वेद त्रयी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद सम्मिलित हैं, तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो वेद त्रयी भी कहा जाता है, वेदों को त्रयी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो जो ऋग्वेद था, यजुर्वेद था और सामवेद था, इनकी रचना तो पहले हो गई, और अथर्ववेद की रचना फिर बाद में हुई थी, बहुत बाद में। तो काफी समय तक 3 ही वेद थे, तो इनका नाम पड़ गया त्रयी, इसलिए वेद को त्रयी भी कहा जाता है। और एक है ना, मतलब वर्ण विषय की दृष्टि से भी अथर्ववेद अलग है। देखो ऋग्वेद में तो क्या है, स्तुति परक मंत्र है, ऋग्वेद में सिर्फ मंत्र हैं, देवताओं की स्तुति की गई है। यजुर्वेद में क्या है, उन मंत्रों की सहायता से यज्ञ करने की सारी प्रणाली यजुर्वेद में दी गई है। और सामवेद में है ना, ऋग्वेद वाले जो मंत्र हैं वो लिए गए हैं और उनको गीत की तरह गाया गया है, बस और कुछ नहीं है। सामवेद में पूरा पूरा गीत है, ये वेद है सामवेद। लेकिन अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद इन तीनों से अलग है। इनमें न तो कोई स्तुति है, न कोई मंत्र है, न कोई गीत गाए गए हैं। इसमें है ना सारी की सारी मतलब लौकिक ऐसा पूछा जाए ना कि लौकिक जीवन से संबंधित कौन सा वेद है, लौकिक संसार से संबंधित वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद ही है सामान्यतः। क्योंकि सारे के सारे जो जादू टोने, भूत प्रेत,
मारण, मोहन, उच्चाटन, सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो कहाँ से ली गई हैं? अथर्ववेद में ही लिखी गई हैं सारी की सारी। उसमें देवताओं की कोई स्तुति नहीं की गई है। ये सारी की सारी फालतू बातें जहां से ली गई हैं वो अथर्ववेद ही है। इन सब का संग्रह किस में है? अथर्ववेद में है। तो आज के मनुष्य के हिसाब से कौन सा वेद फिट बैठता है? अथर्ववेद ही। हमने सब कुछ कहाँ से सीख रखा है? अथर्ववेद से ही सीख रहे हैं हम। तो अथर्ववेद की सामग्री अलग होने के कारण भी इसको त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो त्रयी में कौन से वेद सम्मिलित है? ऋक, यजु और साम। ठीक है। और जो मीमांसक है, मीमांसा दर्शन, एक बात ध्यान रखना कि मीमांसा दर्शन है ना, वो चारों वेद हैं उनको त्रयी में सम्मिलित करता है। क्यों करता है? कि जो मीमांसा दर्शन वाले हैं ना, ये मानते हैं कि जो ऋक का मतलब है मंत्र वाला भाग। ऋक का मतलब क्या है? उन्होंने लिया है कि जितना का जितना पद्यात्मक भाग है वो सारा का सारा ऋग्वेद में है, ऋक में है। और जो गद्यात्मक भाग है उन्होंने वेद को कोई ऐसे ऋग्वेद, यजु, साम में और अथर्व में विभाजित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि चारों वेद ही त्रयी में है। पद्यात्मक भाग तो ऋग्वेद है, गद्यात्मक भाग है वो यजुर्वेद है, और जो गीतात्मक भाग है वो सामवेद है। और उन्होंने अथर्ववेद को भी इसमें सम्मिलित कर लिया। तो जो चारों वेदों को ही त्रयी में सम्मिलित करने वाले हैं वो कौन है? मीमांसक है। अब देखो, वेदों को छंदस भी कहा गया है। और छंदस किसने कहा गया? छंद का मतलब क्या है? छंदांसी छादनात्, जो आच्छादन करे वही छंद है। तो पाणिनि जी ने प्रयोग किया है अपने व्याकरण सूत्रों में बहुलम छंदसी, और उन्होंने यहाँ पर वेद को छंदस कहा है। फिर आमनाय, आमनाय का मतलब होता है कि प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय। जिस चीज का, किसी चीज का अगर प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय किया जाए तो उसे आमनाय कहते हैं। और यहाँ पर जो आमनाय शब्द का प्रयोग है वो महाकवि दंडी ने 10 कुमार चरितम में किया है। और उन्होंने क्या लिखा है? अदिति चतुर्सु आमनायेषु, कि चारों वेदों का अध्ययन किया गया, चारों वेद पढ़े गए। तो इस तरह से दंडी के कहे अनुसार यहाँ पर वेद के लिए आमनाय शब्द का प्रयोग भी करेंगे। और फिर एक शब्द अंत में स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब वैसे तो अध्ययन होता है, अपना पढ़ना होता है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है स्वाध्यायो अध्येतव्य। स्वाध्यायो अध्येतव्य यानी स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए मतलब वेदों का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में भी आपने देखा होगा कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न परमदितव्यम, कि वेदों का स्वाध्याय यानी वेदों को पढ़ना और उनका प्रवचन करने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वेद के जो समानार्थी शब्द हैं वो 7 प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से? श्रुति, आगम, निगम, आमनाय, स्वाध्याय, छंदस और त्रयी। ठीक है, तो ये हो गए वेद के समानार्थी जो शब्द। फिर हम देखते हैं पूर्व मीमांसक जो है ना, उन्होंने कहा है कि भाई वेद क्या है? अपौरुषेय हैं। और साइण ने भी ये बात कही है। अब देखिए वेदों का महत्व है। ये पंक्तियां भी यहाँ से कई बार पूछ ली जाती हैं कि एक जो मनु स्मृति है ना, उसमें महर्षि मनु ने कहा है, ये लाइन पूछ ली जाती है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये कहाँ पर लिखा गया है? या अखिल धर्म का मूल किसको माना गया है? अखिल यानी संपूर्ण, तो संपूर्ण धर्म का मूल किसको माना गया है? वेद को माना गया है। और कौन मानते हैं? महर्षि मनु मानते हैं। मनु स्मृति में ये कहा गया है। तो वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये बात किस में है? मनु स्मृति ग्रंथ में है। और महर्षि मनु ने ये बात कही है। और एक अगली बात है वो महर्षि मनु ने और कही है। वो क्या कही है? कि सर्व ज्ञानमयो ही स। ये पंक्ति हजारों बार परीक्षा में आई है। सर्व ज्ञानमयो ही स, यहाँ पर सह शब्द का क्या मतलब है? सर्व ज्ञानमय कौन है? वेद है। यहाँ सह का मतलब क्या है? वेद है। सर्व ज्ञान में सब प्रकार के ज्ञान से युक्त कौन है? वेद है। और क्या कहा है महर्षि मनु ने? क्या लिखा है? ये कश्चित कस्यचित धर्मो मनु न परिकीर्तित है, स सर्वो अभिहितो वेदे सर्व ज्ञानमयो ही स है। मतलब ये कश्चित, जो कुछ भी, कस्यचित धर्मो, किसी का धर्म है, यानी जो कुछ भी, किसी का भी, किसी प्रकार का जो धर्म है,
जो मनुना परिकीर्तित है वो सब कुछ मनु ने बताया है, कि मनु के द्वारा बताया गया जो धर्म है ना, मनु महर्षि मनु ने मनु स्मृति में सभी व्यक्तियों का धर्म बताया। भाई राजा का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या धर्म है, सामान्य मनुष्य के मंत्री का क्या कर्तव्य है, हर व्यक्ति के मतलब उस समय के हिसाब से मतलब सारे के सारे मतलब सभी के कर्मों का वर्णन किया। पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, फिर उन्होंने लास्ट में ये क्या कहा है कि मनु के द्वारा बताया हुआ जो भी धर्म है, किसी भी व्यक्ति का धर्म है, वो सब कुछ स सर्वो अभिहितो वेदे, वो सब कुछ वेदों में कहा गया है, क्योंकि वेद ही क्या है, सर्व ज्ञानमयो ही स है, वेद ही सर्व ज्ञानमय है। इसलिए सह शब्द का यहाँ मतलब क्या है, वेद है। सर्व ज्ञानमय कौन है, वेद है। अगली बात है कि पतंजलि जो महाभाष्य है, पतंजलि महाभाष्य, महर्षि पतंजलि कौन से, वही योग वाले। तो महर्षि पतंजलि ने एक ग्रंथ लिखा है, महाभाष्य लिखा है। भाष्य तो बहुत सारे हैं लेकिन महाभाष्य सिर्फ पतंजलि ने लिखा है। और पतंजलि ने महाभाष्य के अंदर, महाभाष्य में आपको पता है 83 या 84 आहनिक माने जाते हैं। तो उन 83 आहनिकों में जो प्रथम आहनिक है जिसका नाम है पसपस आहनिक, उसमें उन्होंने ये बात कही है। और उन्होंने क्या कहा है, देखो एक बात है, जैसे हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें परीक्षा देनी है, हमारा स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ है। हम वेद क्यों पढ़ रहे हैं इस टाइम, क्योंकि हमारा स्वार्थ है, हमें परीक्षा देनी है, उसमें सिलेक्शन लेना, पास होना है, ये स्वार्थ है। लेकिन पतंजलि ने कहा है कि यदि तुम ब्राह्मण हो, यदि तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो तुम्हें किसी भी परीक्षा के बिना, किसी भी स्वार्थ के बिना वेदों को पढ़ना चाहिए। ये बात किसने कही है, महर्षि पतंजलि ने कही है कि ब्राह्मण का बिना किसी कारण के धर्म होता है कि उसे वेद पढ़ने चाहिए। देखो क्या कहा है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोदयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मणेन, ब्राह्मण के द्वारा, निष्कारण धर्म, बिना किसी कारण के ब्राह्मण का धर्म है, बिना किसी कारण का धर्म है कि ब्राह्मण के द्वारा षड अंगो वेदोदय ज्ञेयश्च, कि वेद का अध्ययन करना चाहिए, उसे जानना चाहिए, और षड अंगो, वेद के जो 6 अंग है, 6 वेदांग है, उनको जानना चाहिए। ये बात किसने कही है, ये धर्म किसने बताया है, महर्षि पतंजलि ने। तो ये हो गया वेद का महत्व है। एक तो मनुस्मृति की 2 लाइन याद रखनी है, वेदो अखिलो धर्म मूलम और सर्व ज्ञानमयो ही स। और पतंजलि ने कहा है कि ब्राह्मण का धर्म है कि बिना किसी कारण के वेदों को पढ़े। ठीक है, तो वेद के अलग अलग नाम आ गए। और वेद शब्द का अर्थ हमने जान लिया और वेद का महत्व है। अब देखो आगे बात आती है, वेद का सामान्य परिचय हम पढ़ रहे हैं, फिर चारों संहिताएं हमें पढ़नी होंगी, क्योंकि उसने वेद शब्द डाल दिया। अब वेद में क्या चीज पढ़नी है, चारों वेद ही हमें पढ़ने होंगे। मतलब उसने तो एक शब्द दे दिया पाठ्यक्रम में वेद, अब उसके बारे में सब कुछ हमें पढ़ना है। तो वैदिक साहित्य का विभाजन, जो मतलब वैदिक साहित्य का विभाजन 2 तरह से किया गया है। एक तो है ना अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, कि जिस तरह से रचा गया ना वैदिक कर्म में, उसी तरह से उसका विभाजन कर दिया। और विभाजन है वो किस तरह से किया, पहले तो वैदिक संहिताएं ली गई, फिर मतलब संहिता भाग, फिर ब्राह्मण भाग, फिर आरण्यक भाग, और फिर उपनिषद भाग। इस तरह से अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वेदों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। वो 4 भाग कौन से हैं, संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग। तो इसमें से वैदिक संहिताएं हमें पढ़नी है, हमें ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने हैं, और उपनिषद हमें पढ़ने हैं। ये तीनों चीजें उसने पाठ्यक्रम में लगा दी हैं, आरण्यक हमें नहीं पढ़ने। तो संहिता का मतलब क्या है, प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए, तभी समझ पाओगे, चीजों को रटना नहीं है। संहिता का मतलब देखो व्याकरण में आपने पढ़ा होगा, परे सन्निकर्ष है संहिता, कि वर्णों की अत्यधिक निकटता संहिता कहलाती है। और वहां पर जो संहिता शब्द का अर्थ लिया वो संधि से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर संहिता शब्द का अर्थ होता है समूह है। संहिता यानी किसी चीज का समूह है या संगठन। तो किसका समूह है, किसका संग्रह है, मंत्रों का संग्रह। किसका संग्रह है, मंत्रों का संग्रह है। और मंत्र वाला जो भाग है वो पूरा का पूरा वैदिक साहित्य जो लिखा गया ना, उसको 4 भागों में बांट दिया। जो मंत्र वाला भाग है उसको संहिताओं में ले लिया उन्होंने, मंत्र सारे के सारे संहिताओं में ले लिए।
तो जो संहिताएं कितनी है, वैदिक संहिताएं कितनी है, 4 हैं। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। और यही प्रश्न इस बार फर्स्ट ग्रेड में आपके पूछ लिया था कि चारों वैदिक संहिताओं का क्रम क्या है। तो क्रम सामान्यतः जो पढ़ते हैं ना वो यही है, ऋग संहिता, यजु संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। लेकिन रचना जो हुई वो ऐसा मानते हैं कई विद्वान कि सामवेद की पहले हुई है यजुर्वेद से। देखो जो ऋग संहिता है ना उसमें तो मंत्रों का संकलन है, किस प्रकार के मंत्रों का, स्तुति परक मंत्रों का संकलन है, और उनको गाया नहीं गया है बल्कि उन मंत्रों का पाठ किया गया है। यजुर्वेद संहिता है, उसमें क्या है, इनका वर्ण विषय तो आपको पता होना ही चाहिए कि किस वेद में क्या है। सामान्यतः यजुर्वेद में यज्ञ की प्रक्रिया है, यजुर्वेद पूरा का पूरा यज्ञ से संबंधित है। आपसे चारों वेदों में से पूछा जाए ना कि कर्म कांड वाला वेद कौन सा है, कर्म कांड का मतलब हाथ से किए जाने वाले क्रियाकलाप, कि यज्ञ करना, यज्ञशाला बनाना, यज्ञ में आहुति देना, या फिर आहुति देना, हवन करना, ये सारे के सारे क्रियाकलाप हैं, कर्म कांड है। तो वो किसमें है, चारों वेदों में से यजुर्वेद में है। तो ऋग्वेद में तो स्तुति की गई है, किसकी, देवताओं की, सिर्फ मंत्रों का पाठ है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित बातें हैं, इसलिए क्या है, यजुर्वेद में थोड़ा गद्य भी है। सामवेद में ऋग्वेद के सारे मंत्र ले लिए गए और उनको गाया गया। सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों का गान किया गया। देखो ऋग्वेद वाले मंत्र ही ऋग्वेद में है और वही सामवेद में है, लेकिन ऋग्वेद में तो उनको बस पाठ किया गया, गाया नहीं गया, और सामवेद में उनको गीत की तरह है गाया गया है, यानी उपासना की गई है देवताओं की। और अथर्ववेद में तो आपको पता ही है सब कुछ अलग है, जादू टोने भूत प्रेत, ये सारी की सारी बातें अथर्ववेद में है। तो एक तो हो गया संहिता भाग, दूसरा है ब्राह्मण भाग। तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, एक तरह से वैदिक जो मंत्र है ना, संहिताओं वाले मंत्र, उनकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। और कौन से मंत्रों की, यज्ञ वाले मंत्रों की ही। ब्राह्मण ग्रंथों का विषय भी क्या है, यज्ञ है। चारों वेदों में से देखा जाए तो यजुर्वेद का विषय यज्ञ है, और अगर पूरे के पूरे भाग में से देखा जाए कि यज्ञ किसका जो है, यज्ञ किसका प्रतिपाद्य विषय है, ब्राह्मण ग्रंथों का है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किसके लिए रचे गए हैं, गृहस्थ लोगों के लिए रचे गए हैं। गृहस्थ लोग क्या करते हैं, कर्म कांड करते हैं। कर्म कांड कौन करते हैं, देखो 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो उनमें से कौन से लोग कर्म कांड करेंगे, कर्म कांड के साधन किसके पास होते हैं, जो घर में रहने वाले गृहस्थ हैं वो यज्ञ वगैरह करवाते हैं। तो गृहस्थ जो लोग हैं उनके धर्म के लिए ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए। वेद पढ़ना सबके बस की बात नहीं था, तो यज्ञ कैसे किया जाए, किस तरह की प्रणाली, किस दोष के निवारण के लिए कौन सा यज्ञ किया जाए, कितने ऋत्विक होंगे, यजमान को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें, कर्म कांड की बातें, क्रियाकलाप की बातें ब्राह्मण ग्रंथों में बताई गई हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, विधि है, यज्ञ है, यज्ञ की विधि है। फिर जो आरण्यक ग्रंथ है उनमें प्राण विद्या है। प्राण विद्या, ऐसा वो मिलान वाला प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए बता रही हूँ कि ऋग्वेद जो संहिताएं हैं उनका प्रतिपाद्य विषय स्तुति है, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय यज्ञ है, और जो आरण्यक ग्रंथ है उनका विषय है प्राण विद्या। प्राण विद्या का मतलब ये है कि जो यज्ञ है ना उसी की बातें आरण्यक ग्रंथों में है, लेकिन किस प्रकार से आध्यात्मिक और दार्शनिक विवेचन किया है। इतना समझ लो कि जो आरण्यक ग्रंथ है वो अरण्य शब्द से बना है। अरण्य मतलब वन, और वन में कौन चले जाते थे, वानप्रस्थी। पहले जो 4 आश्रम में जो बटा था समाज, उस समय जो व्यक्ति की आयु जो होती थी वो 50 वर्ष की आयु व्यतीत करने के बाद में वन में जाता, वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करता था। तो उन वानप्रस्थ लोगों के ज्ञान के लिए भी तो कुछ ग्रंथ चाहिए, तो वो कौन से लिखे गए, आरण्यक ग्रंथ, क्योंकि अरण्य शब्द से बना है। और आरण्यक ग्रंथ उन वानप्रस्थी लोगों के लिए रचे गए। तो आप तो जानते हो ना कि वानप्रस्थी जो लोग हैं वो वन में रहेंगे, तो क्या कर्म कांड के लिए, यज्ञ के लिए उनके पास कोई सामग्री रहेगी क्या,
उनके पास हवन सामग्री रहेगी या ऋत्विक रहेंगे, यज्ञशाला, ये सब कुछ उनके पास नहीं होगा, लेकिन यज्ञ तो उन्हें भी करना है। तो उनका किस प्रकार का यज्ञ होता है? मानसिक यज्ञ। तो जो प्राण विद्या का विवेचन है उसका तात्पर्य यही है कि आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों का विवेचन इनमें किया है और उनको पढ़ करके, उनको अध्ययन करके वो ज्ञान की प्राप्ति करते थे। कर्म कांड वाली बात यहाँ पर नहीं थी। फिर लिखे गए उपनिषद। उपनिषद मतलब ब्रह्म विद्या। उपनिषदों में किसका वर्णन है? ब्रह्म का, जीव का, ईश्वर का, माया का, यानी जो भी आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्व थे उनकी समीक्षा इनमें की गई। इतना समझ लो कि उपनिषद है वो सन्यासियों के लिए लिखे गए, जो मतलब व्यक्ति अंत में ईश्वर से जुड़ने के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सन्यास आश्रम में जब चला जाता था तो उसके लायक ग्रंथ कौन से लिखे गए? उपनिषद। क्योंकि उपनिषद से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म विद्या की जानकारी इसमें है। तो ये चारों प्रकार के जो वेद के जो भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो संहिताओं में स्तुति है, ब्राह्मण में यज्ञ की विधि है, आरण्यकों में प्राण विद्या है और उपनिषदों में ब्रह्म विद्या है। ठीक है। और वेदों के विभाजनकर्ता कौन है? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। फिर देखिए, ये तो सामान्यतः वेदों का विभाजन जिस तरह से रचे गए ना, वो ही है। अब वर्ण विषय की दृष्टि से भी इनका विभाजन पूछ लिया जाता है, और वर्ण विषय की दृष्टि से जो विभाजन इनका पूछा जाता है उसमें एक तो है कर्म कांड और एक है ज्ञान कांड। देखो इतना समझ लो कि पहले कर्म करो, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होगी, कर्म करने के बाद ही तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कर्म कांड में वेद और ब्राह्मण पहले आए, तो उनको वेद और ब्राह्मण को कर्म में ले लिया, और ज्ञान के अंतर्गत किसको ले लिया? आरण्यक और उपनिषद को ले लिया। इसको ऐसे समझो कि जो वेद और ब्राह्मण है उसमें कर्म है, मतलब कर्म का मतलब क्रियाकलाप, और क्रियाकलाप किस तरह के? यज्ञ करना ही तो क्रियाकलाप है। तो यज्ञ करने के लिए मतलब सारे के सारे क्रियाकलाप कहाँ लिखे हुए हैं? वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में। हमने अभी अभी बात की थी कि यजुर्वेद में सारे की सारी यज्ञ की प्रणाली है। तो वेद में बताए हैं मंत्र में, कि मंत्रों में बताया है कि ये यज्ञ कैसे करना चाहिए, किस यज्ञ की क्या प्रणाली होती है, क्या क्या कर्म उसमें होते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों में उनकी व्याख्या की गई। ब्राह्मण ग्रंथों में भी तो कर्म कांड बताए हैं कि किस तरह से आपको यज्ञ करना है, सारी की सारी प्रणाली ब्राह्मण ग्रंथों में बताई गई है। तो वेद और ब्राह्मण तो किससे संबंधित हो गए? कर्म कांड से संबंधित। और फिर ज्ञान कांड में आरण्यक और उपनिषद आ गए, क्योंकि इनमें ये क्या है? वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए है। तो इनमें कर्म कांड वाली कोई बात ही नहीं आती, पूरा का पूरा मानसिक यज्ञ होता है। तो उनके पास तो कर्म कांड का कोई साधन ही नहीं होता, कुछ भी वन में क्या मिलेगा? तो पूरा पूरा ज्ञान उन्हें प्राप्त करना है। तो ज्ञान कांड से संबंधित कौन से ग्रंथ लिखे गए? आरण्यक और उपनिषद। तो कर्म कांड में कौन आएंगे? वेद और ब्राह्मण, और ज्ञान कांड में आरण्यक और उपनिषद। अब देखिए, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो वेद है ना, उनमें यज्ञ की बात बताई है, और यज्ञ जब किया जाता है तो यज्ञ हम ही थोड़ी कर लेंगे, यज्ञ को करवाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। यज्ञ को करवाने वाला जो पुरोहित होता है उसको कहते हैं ऋत्विक। उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो है ऋत्विक या ऋत्विज। तो ऋत्विक या ऋत्विज जो होते हैं वो चारों वेदों के अलग अलग हैं, और चारों वेदों के ऋत्विज कौन है वो हमें पता होना चाहिए। जब वेद होता है, जब वेद में यज्ञ होता है, उस यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों को पाठ करने वाला भी कोई चाहिए, यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला भी कोई चाहिए, सामवेद के मंत्रों को गाने वाला भी कोई चाहिए, और अथर्ववेद की बातों को बताने वाला भी कोई चाहिए। तो चारों ऋत्विक होंगे तो ही यज्ञ संपन्न हो पाएगा, सफल हो पाएगा। जो ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है, ऋग्वेद से संबंधित ऋचाएं, ऋग्वेद के मंत्र हैं उनको क्या कहते हैं? ऋचा कहते हैं। और उन ऋचाओं का पाठ करने वाला, गान नहीं पाठ करने वाला, ऋग्वेद की ऋचाओं का क्या किया जाता है? पाठ किया जाता है, उनको गाया नहीं जाता, क्योंकि वो किस तरह की होती हैं? छंदोबद्ध होती हैं। तो ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला कौन कहलाता है? होता। ऋग्वेद से संबंधित जो ऋत्विक है वो कौन होगा? होता। ऋग्वेद से संबंधित ऋचाओं का पाठ कौन करेगा? होता। तो ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है? होता।
फिर यजुर्वेद जो है उसका ऋत्विक है अध्वर्यु। ये देखिए यहां पर अध्वर्यु, उसको क्या कहेंगे, ऋग्वेद का जो ऋत्विक है उसको कहेंगे अध्वर्यु। मतलब ऋग्वेद में आपको पता है यज्ञ की संपूर्ण जानकारी है, यज्ञ के क्रियाकलाप यजुर्वेद में ही बताए गए हैं। तो ये अध्वर्यु ही क्या करेगा, यज्ञ को करने का कार्य भी, ये यज्ञ का निष्पादक यानी यज्ञ से संबंधित कर्म कांड को करने वाला भी कौन होता है, अध्वर्यु होता है। फिर है सामवेद। सामवेद के जो गीत हैं उनको कौन गाएगा, उद्गाता। गाता से आप याद कर लो कि सामवेद में क्या है, गीत, और गीतों को तो गाने वाला चाहिए, इसलिए उद्गाता। कौन होगा, उद्गाता। और जो अंतिम है अथर्ववेद का जो ऋत्विक है वो है ब्रह्मा, और ब्रह्मा ही संपूर्ण यज्ञ का अधिष्ठाता होता है और निर्देशक भी होता है, यज्ञ का संचालक भी। संचालक मतलब संपूर्ण यज्ञ का अधिष्ठाता, और अध्वर्यु क्या है, यज्ञ को करने वाला। इतना समझ लो। तो चारों वेदों के ऋत्विक हैं, ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता, और ब्रह्मा जो है वो अथर्ववेद का ऋत्विक है। इसके साथ ही ये भी याद करो कि अध्वर्यु जो है यज्ञ को करने वाला होता है, यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक जो होता है वो ब्रह्मा कहलाता है। फिर है ना, जो अपना जो चारों वेद हैं उनके ऋत्विक हो गए। किस वेद की ऋचाओं का पाठ किया जाता है, कि किस वेद का ज्ञान गान प्रणाली के द्वारा गाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जो इन्हीं ऋत्विकों के आधार पर इन चारों वेदों के नाम भी हैं। देखो, होता के कारण ऋग्वेद को होत्री वेद कहा गया है। होत्री वेद कौन सा वेद कहलाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो होता जो है, होता के कारण ऋग्वेद को होत्री वेद कहा गया है, और अध्वर्यु वेद किसको कहा गया है, यजुर्वेद को, और सामवेद को उद्गात्री वेद कहा गया है, और अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहा गया है। इन्हीं ऋत्विकों के साथ वेदों के अपर नाम भी आपको याद हो जाएंगे। फिर आप देखिए, वेद सामान्यतः हम वेद पढ़ रहे हैं, तो जो वेद है ना उनके साथ वेदांगों के नाम भी, वैसे वेदांग हमारे पाठ्यक्रम में नहीं लगाए गए हैं, लेकिन वेद को पढ़ने के लिए सहायक ग्रंथ होते हैं ना, वो वेदांग कहलाते हैं। और वेदांग, वेद के कितने अंग हैं, कौन कौन से, ये तो आपको पता होना ही चाहिए सामान्यतः। तो वेद को पढ़ने के लिए सहायक ग्रंथ है वो वेदांग है, और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरणो, छंदम, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्च इति वेद षड अंगानी वेदस्य आहु मनीषिण है। विद्वानों ने वेद के 6 अंग बताए हैं, कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। अब देखो इनमें क्या है, सामान्यतः अगर हम बात करें ना तो शिक्षा में क्या है, शिक्षा में वैदिक साहित्य जो है, वेद जो है उनमें कितने स्वर, कौन कौन से स्वरों का प्रयोग हुआ है, कौन कौन से वर्णों का प्रयोग हुआ है, किस तरह से बल, साम, संतान, संधि, इन सब का वर्णन शिक्षा में है। व्याकरण में वैदिक व्याकरण का प्रयोग, वैदिक जो व्याकरण है वो व्याकरण वेदांग में है। छंद का मतलब वैदिक छंद है उनका वर्णन छंद में है। और निरुक्त का मतलब वेद में जो कठिन कठिन शब्द आए हैं ना उनका निर्वचन निरुक्त ग्रंथ में कर दिया गया। और ज्योतिष ग्रंथ हमें क्या बताएगा, यज्ञ की जो, यज्ञ में जो काल निर्धारण होगा ना, किस कार्य के लिए कौन सा समय उपयुक्त रहेगा, ये सारी बातें ज्योतिष में। और कल्प है वो वैदिक कर्म कांड को बताता है। तो ये छहों जो वेदांग है वो वेदों के ज्ञान के लिए हमारे सहायक ग्रंथ है। और ये इनमें से निरुक्त है वो गद्य शैली में लिखा गया और अन्य सूत्र शैली में लिखे गए हैं। वेदांगों का सबसे पहले परिचय हमें मुंडको उपनिषद में प्राप्त होता है। और वेद पुरुष की कल्पना है वो पाणिनीय शिक्षा में की गई है। ये जो 6 वेद के जो अंग हैं उनको वेद के अलग अलग अंगों का नाम दिया है। यानी पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि वेद एक व्यक्ति की तरह है और ये उसके अंग हैं। और ये कौन कौन से अंग बताए, देखो, शिक्षा घ्राणम, शिक्षा को उन्होंने नासिका बताया। शिक्षा क्या है, वेद की नासिका है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण क्या है, वेद का मुख है। और आपको पता है हमारे शरीर में मुख ही प्रधान होता है, तो सभी वेदांगों में प्रधान कौन हो गया, व्याकरणम। प्रधानम, मुखम व्याकरणम
मुखम व्याकरणम स्मृतम, और व्याकरण ही प्रधान है। छंद क्या है? छंद है वो पैर है या चरण है। छंदोपादौ तु वेदस्य निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त है वो श्रोत्र है, कान है, निरुक्त श्रोत्र है। ज्योतिषम आयनम चक्षु, ज्योतिष क्या है? चक्षु है, नेत्र है। और हस्तौ कल्पौ उत्पठ्यते, कल्प क्या है? हस्त है। ये छह जो वेदांग है वो वेद के ये अंग है। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है ये परीक्षा में, ये एक सामान्य बात है। वेद के छह अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। शिक्षा घ्राण है, व्याकरण मुखम है, छंद पादव छंदो पादव तु वेदस्य, निरुक्त श्रोत्र है, ज्योतिष चक्षु है और कल्प हाथ है। तो ये हमारे वेदांग है। फिर देखिए, देखो दो प्रकार के वेद पाठ होते हैं। वेद पाठ, पाठ मतलब वेद को पढ़ने, वेद के जो मंत्र है ना उनको पढ़ने के तरीके। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकृति पाठ और एक विकृति पाठ। एक पाठ प्रकृति पाठ और एक विकृति पाठ। प्रकृति पाठ होता है मूल पाठ, वेद के मंत्र जैसे के जैसे लिखे गए हैं उनको वैसा ही पढ़ना। और विकृति पाठ का मतलब है उनको तोड़ मरोड़ कर आगे पीछे करके मंत्रों को इधर उधर करके पढ़ना, उनको उनका पाठ है करना। तो प्रकृति पाठ है ना वो तो सिर्फ वैदिक मंत्रों को पढ़ने के लिए होता है, और विकृति पाठ है वो वैदिक मंत्रों को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, उनमें किसी तरह का विकार नहीं आए, इसलिए विकृति पाठ होते हैं। वेदों के संरक्षण के उपाय क्या कहलाते हैं? विकृति पाठ कहलाते हैं। और विकृति पाठ कितने हैं? अष्टौ। अष्टो विकृते प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी। प्राचीन महर्षियों ने वेदों के 8 विकृतियां बताई है कि 8 प्रकार से वेद का पाठ किया जाता है ताकि मतलब मंत्र सुरक्षित रहें, उनमें किसी तरह का विकार नहीं आए। और इन 8 का क्रम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये क्रम बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो क्या क्रम है? विकृति पाठ में कितने प्रकार की विकृतियां हैं? विकृति पाठ कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। और वो 8 प्रकार कौन से हैं? जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडौ रथो घनः। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडौ रथो घनः। अष्टो विकृतये प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी। कि क्रम पूर्वक महर्षियों ने ये 8 विकृतियां बताई हैं। कौन कौन सी? जटा माला शिखा रेखा। क्रम याद कर लो। जटा माला, देखो कोई सन्यासी होता है तो सबसे पहले उसकी जटाएं, जटाओं से ही हमें पता चलता है कि वो सन्यासी है। जटा, फिर माला, फिर हम सामने जाके देखते हैं जा रहा है सन्यासी जी या नमस्कार करने जाएं तो उनके गले में माला भी होती है। जटा माला, फिर उन बालों से, उन जटाओं से वो शिखा बनाते हैं, जटा माला शिखा। और फिर एक रेखा बन जाती है, सन्यासियों की पूरी लाइन है, रेखा है। तो जटा माला शिखा रेखा, पहले आपको क्या याद रखना है? जटा माला शिखा रेखा। फिर ध्वजो दंडो रथो घन, ध्वज दंड रथ और घन। ध्वज यानी झंडा, ध्वज है हमारे पास। ध्वज है तो ध्वज को किस पे लगाएंगे? दंड पे, डंडे पे। तो ध्वज हो गया, दंड हो गया। फिर उसको दंड के साथ जब ध्वज लग गया तो उसको रथ पे रखेंगे, रथ पे लगाएंगे। और रथ किस प्रकार का होगा? घन के आकार का होगा, ऐसे याद रख लो। जटा माला शिखा रेखा, फिर ध्वज दंड रथ और घन, कैसे भी करके इसको याद करना है। ये है 8 विकृतियां के 8 विकृतियां और उनके क्रम। अब इसमें प्रश्न पूछेगा कि इन विकृतियों में सबसे कठिन और सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? घन पाठ। सबसे लास्ट वाला ना, अंत वाला जो घन पाठ है वो सबसे कठिन है। और से सबसे सरल और सबसे छोटा कौन है? हमारा जटा पाठ है। फिर प्रकृति पाठ जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। प्रकृति पाठ कितने प्रकार का? संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। देखो संहिता पाठ का मतलब क्या होता है कि कोई भी मंत्र है वो अपने मूल रूप में लिखा जाता है।
मूल रूप में जैसा लिखा गया है उसको वैसा ही हमें पढ़ना है, वो तो कहलाता है संहिता पाठ। जैसे हम अग्नि सूक्त पढ़ रहे हैं तो अग्नि सूक्त में जो मंत्र लिखा गया है, अग्नि मिले पुरोहितम होतारम रत्न धात्मम, जैसा लिखा गया है उसको वैसा ही पढ़ो, कोई उसके टुकड़े नहीं करने, कोई संधि नहीं करनी, कुछ भी जोड़ना नहीं, कुछ भी तोड़ना नहीं, वो तो है संहिता पाठ। फिर है पद पाठ। पद पाठ का मतलब होता है प्रत्येक पद को अलग अलग करके पढ़ना होता है, कि जैसे अग्निम, ईड़े, पुरोहितम को पुरह, हितम, प्रत्येक पद को अलग अलग कर दो। कोई प्रत्यय है या कोई संधि विच्छेद है तो उसको भी अलग करके पढ़ो, वो तो कहलाता है पद पाठ। और सभी वैदिक मंत्रों के पद पाठ करने वाले भी जो आचार्य हैं उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पद पाठ। और क्रम पाठ का मतलब होता है कि पीछे वाले एक वर्ण को पीछे वाले पद में से अंतिम वर्ण को आगे वाले में जोड़ दिया जाता है। जैसे ये है, जैसे मान लो ये है, ये कोई मंत्र है कै ख गै घ, जैसे ये कोई मंत्र है कै ख गै और घ। अब इसको है ना ऐसे लिख दिया तोड़ के कै ख, और फिर ख को आगे लेकर ग जोड़ दिया, फिर ग को आगे लेकर घ जोड़ दिया, ऐसे पीछे वाले एक वर्ण को आगे जोड़ते चले जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रम पाठ। तो ये 3 प्रकार के प्रकृति पाठ हो गए। चारों वेदों का क्रम जो है ना, पुरुष सूक्त के अनुसार या प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो रचना का क्रम है वो ये माना गया है, लेकिन सामान्यतः हमारे पढ़ने का क्रम क्या है? वही है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब चारों वेदों की प्रकृति, चारों वेद जो हैं उनकी प्रकृति, चारों वेद किस किस प्रकार के हैं? ऋग्वेद है वो पद्यात्मक है, यानी ऋग्वेद में मंत्र हैं वो पद्य में लिखे गए हैं, और छंदोबद्ध है, यानी छंदों की सहायता से उनको पद्य में लिखा गया है और छंदोबद्ध है वो, तो उनका क्या किया जाता है? पाठ किया जाता है। लेकिन यजुर्वेद की प्रकृति किस प्रकार की है? गद्यात्मक है। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है और गद्य में लिखा गया है। सामवेद क्या है? सामवेद भी पद्यात्मक ही है, लेकिन उन पद्यों का क्या किया जाता है? गान किया जाता है, उन्हें गीत की तरह गाया जाता है, पाठ नहीं किया जाता। और अथर्ववेद में गद्य पद्य मिश्रण है। तो ये तो हमारा वेदों का सामान्य परिचय हो गया। चारों वैदिक संहिताएं तो अभी पढ़नी बाकी है। सामान्यतः हमने क्या पढ़ा? वेद शब्द का अर्थ। वेद शब्द का अर्थ विद धातु से घय प्रत्यय लगने से ज्ञाने, विद ज्ञाने से हम कर रहे हैं। फिर हमने देखा वेदों के अलग अलग अर्थ, श्रुति, निगम, आगम, आमनाय, स्वाध्याय, और ये सब हमें देखने। फिर हमें देखना है कि जो वैदिक साहित्य का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, कि पहले तो मतलब अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने देखा कि संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक और उपनिषद भाग लिए गए। संहिताओं में मंत्र हैं, स्तुतिपरक ग्रंथ हैं, और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें यज्ञ है, और आरण्यक में प्राण विद्या है जो कि वानप्रस्थियों के लिए रची गई है। जो उपनिषद हैं उनमें ब्रह्म विद्या का विवेचन है। ये तो उनका वर्ण्य विषय हो गया। फिर हमने देखा ज्ञान कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड में हमने वेद और ब्राह्मण ग्रंथों को लिया, और जो कर्म कांड है उसमें हमने वेद और ब्राह्मण ग्रंथों को लिया, और फिर जो ज्ञान कांड हमने लिया उसमें आरण्यक और उपनिषदों को ले लिया। तो ये वेदों का विभाजन हो गया, वैदिक साहित्य का विभाजन हो गया ये हमारा। फिर हमने देखा कि वेदों के संरक्षण का उपाय है उसको विकृति पाठ कहते हैं, और वेदों को जो पढ़ने का तरीका है उसको मंत्रों को पढ़ने का तरीका है उसको प्रकृति पाठ कहते हैं। विकृति पाठ 8 है जिनका क्रम हमें देखना है विशेष रूप से, और प्रकृति पाठ है वो 3 है। संहिता पाठ में मंत्र अपने मूल रूप में रहता है, पद पाठ में अलग अलग करके पढ़ा जाता है, और क्रम पाठ में उसके पीछे वाले वर्ण को आगे वाले पद में जोड़ दिया जाता है। तो ये वेदों की विकृति और प्रकृति हो गई। और जो मनु ने जो बात बताई और वेद की जो परिभाषा है उसमें हमने देखा कि विष्णु मित्र के ऋग प्रतिशाख्य के अनुसार आपको पुरुषार्थ वाली कि वेदों में क्या है? चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। और फिर जो सायण ने कहा इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण का अलौकिक उपाय वेद है। तो ये कुछ विशेष बातें हो गई वैदिक साहित्य के परिचय से संबंधित, जहां से अवश्य प्रश्न आता ही आता है, और सामान्य परिचय में से लगभग प्रश्न आ ही जाते हैं। फिर हमें चारों संहिताएं पढ़नी है, तो हम ऋग्वेद संहिता से शुरू करते हैं।
तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। धन्यवाद।